बोल रही थी कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपका AMH लो है 0.7 है, ये जो कि 2020 की रिपोर्ट है आपकी, है ना? जी मैम, जी मैम। और उसके बाद आपको डायरेक्टली डोनर एग के लिए ही बोल दिया IVF में। तो ट्यूब्स का तो अपना वर्कअप ही नहीं हुआ कि ट्यूब्स हमारी वर्किंग हैं कि नहीं है, क्या हो रहा है ना? हम मतलब 2018 में ये पास में एक वो है कावड़ा करके, वहाँ पर गए थे। मतलब वो डॉक्टर था, उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने मतलब वजाइनल थ्रू कुछ किया था, बाकी वो क्या था वो समझ भी नहीं आया। कौन सा टेस्ट किया था उन्होंने कोई एक्सरे कराया था क्या? ये वजाइनल के थ्रू कुछ इंजर किया था, मतलब पता नहीं कैमरा से कि क्या था। वो एक्चुअल में उन्होंने ऐसे दिया था, तो मैं तो मतलब इसे होश नहीं था मुझे। ठीक है, तो वो रिपोर्ट भी मुझे भेजो आपकी। नहीं, और एक्चुअल में फिर वो उसके बाद गए ही नहीं हम दूसरी बार। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो गोलियां दी थी वो गोलियां सूट नहीं है। आपको बताया ना मैंने। हाँ, एलोपैथी दवाइयों से आपको स्वेलिंग आ जाती है हाँ, ना? सांस लेने तकलीफ चालू हो जाती है, सर भारी हो जाता है, तो बॉडी में जलन होती है। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन तो होता ही होता है। वो मतलब नहीं भी गोली खाओ तो कॉन्स्टिपेशन रहता ही मुझे। और थैलीसीमिया माइनर है ही आपको, है ना? हाँ, थैलीसीमिया। और जैसे एज 48 में वो पीरियड स्टार्ट हुआ, तो तब से मतलब इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही है। तो उसकी वजह से बॉडी में पूरी वीकनेस रहती है हमेशा। ठीक है, तो अभी देखो आपको क्या करना है। अभी आपका पीरियड कब आया था? मेरा पिछले महीने आया था 2 तारीख को। 2 तारीख को। तो कितने दिनों में साइकिल आती है आपकी? मेरी तो मतलब पहले तो रेगुलर था, ये 4-5 महीने से इरेगुलर हो गया। मतलब पिछली बार 2 तारीख को आया था, उसके पहले मतलब 20 दिन पहले आया था। फिर उसके 20 दिन। तो अभी जब भी आपको पीरियड आएगा तो आपको मैं 1-2 ब्लड टेस्ट लिख के भेज रही हूँ, जो पीरियड के सेकेंड डे कराओगे आप, ठीक है? एक सोनोग्राफी आपको पीरियड के छठे दिन करानी है। ये सारी चीजें करा के आप मुझे भेजोगे, और उसके बाद फिर मैं आपको यहाँ से दवाइयाँ, या तो दवाइयाँ भेजूंगी या फिर आपका केस जैसा भी लगेगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको बुलाऊंगी, ठीक है? और वो एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक भी खाई नहीं, अब पता नहीं वो भी सूट होती कि नहीं मुझे। आयुर्वेद देखो मैक्सिमम लोगों को तो हो जाती है, ऐसे बहुत ही कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट ऐसे हैं। ऐसा ऑनलाइन कंसल्टेशन किया था मतलब किसी डॉक्टर से मैंने, तो उन्होंने वो अश्वगंधा है ना, वो दूध में पीने के लिए बोला था। तो वो पीने के बाद मतलब ऐसे पूरी गर्मी आ गई थी बॉडी में। मतलब तो अश्वगंधा उष्ण रहता है, अश्वगंधा पियोगे तो गर्मी आ ही जाएगी। आपको शतावरी पीना चाहिए था। पता नहीं उन्होंने जो बोला उन्होंने इंस्ट्रक्शन फॉलो की वो। तो फिर एक ही बार पिया, फिर दूसरे से मतलब हिम्मत ही नहीं होती, बॉडी में इतनी तकलीफ चालू हो जाती है कि दूसरा टक लेने की हिम्मत नहीं, ऐसा नहीं। देखो हर पेशेंट की अपनी एक प्रकृति होती है ना? उस प्रकृति के हिसाब से जब दवाइयाँ दी जाती तो वो उसको सूट करती। अब कहने को अश्वगंधा सब लोगों को लेना चाहिए, लेकिन अश्वगंधा गर्म होता है। अगर जिनको थैलीसीमिया है या पित्त प्रकृति है तो वो सारी चीजें रहेंगी, तो अश्वगंधा उसको दिक्कत करेगा। तो उसको क्या लेना है? उसको शतावरी लेनी है, ताकि वो भ्रूण भी करे, वजन भी बढ़ाए, सारी चीजें रेगुलेट भी करे, और शीतवीर्य भी है। इस तरह से रहता है वो। मतलब पीरियड इतना हैवी होता था, मतलब क्लॉट्स वगैरह जाते थे, पता नहीं किस वजह से जाते थे वो। मेरी हालत तो ऐसी दुबली पतली है, लेकिन वो पता नहीं हर महीने ऐसे क्लॉट जाते थे। तो उसकी वजह से मतलब शुरू से वीकनेस रही मेरी बॉडी। काम करो थकान आ जाती है। अभी मैंने ये जो 2-1 टेस्ट मांगे हैं ये सारे करा के आप मुझे भेजोगे। पीरियड अभी आपका आ रहा है, इसलिए आपके उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। अगर पीरियड बंद हो गया होता या 2-3 साल तक इरेगुलरिटीज रहती तो फिर डिफिकल्टी होती, ठीक है? अभी मतलब 2 तारीख का था, लेकिन अब अभी तक नहीं है, आज 10 तारीख हो गई है। ओके, तो अब जब भी आए तो पीरियड के सेकेंड डे आपको ब्लड टेस्ट कराने हैं, पीरियड के छठे दिन सोनोग्राफी करा के यहाँ पे मुझे भेजनी है, ठीक है? ब्लड टेस्ट में कौन सा टेस्ट? मतलब आपको FSH कराना है और LH कराना है, ठीक है? अच्छा, और वो भी कराना है क्या? CBC AMH भी कराना है, क्योंकि AMH तो 4 साल पुराना है, ठीक है? तो पूरी हार्मोनल करवा क्या? पूरी हार्मोनल मत करो, अननेसेसरली क्यों वेस्ट करना। मुझे तो ये दोनों ही चाहिए, है ना? हम लोग तो बहुत मिनिमल जो टेस्ट रहते हैं वही कराते हैं, ठीक है? और ये सोनोग्राफी ट्रांसवेजाइनल कर सकती हूँ क्या? वही करनी है, TBS ही करनी है अपने को, क्योंकि वो पानी मतलब सूट नहीं होता मुझे ज्यादा पियो तो। नहीं TBS ही करेंगे, ठीक है? अच्छा, TBS और ही ये करना है। फॉलिकल भी करना है क्या? नहीं, वो तो जब आप ये करा के भेजोगे मुझे, उसके बाद मैंने जब यहाँ से दवाइयाँ दूंगी, सारी चीजें करूंगी, तब फॉलिकुलर ट्रैक करेंगे, ठीक है? तो पुरानी एक रिपोर्ट रखी वैसे मेरे पास, वो आप फॉरवर्ड कर दो, वो फॉरवर्ड कर दो हमें, ठीक है? अच्छा, ये सारा करो, फिर आगे का समझते हैं। अगर थोड़े भी नंबर ऑफ फॉलिकल हैं आपके पास, है ना, तो फिर उन पे काम करेंगे, क्योंकि हमें नेचुरल कंसेप्शन के लिए अच्छी करवाया था। तो एक ओवरी से वो निकल रहे थे, लेकिन उनकी साइज मतलब शायद कितना 17 के ऐसा कुछ थी शायद।
नहीं नहीं, वो तो बढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, ठीक है। हाँ। हाँ, और कौन बॉडी में हमेशा पेन रहता है, मतलब अभी 2-3 महीने से इतना पेन हो रहा है बॉडी में, कभी भी मतलब पेन चालू हो जाता है, हाथ पैरों में सुन्नापन आता है, शायद ब्लड की कमी से, पता नहीं क्या किस चीज की वजह से होता है। ठीक है, मैं बताती हूँ एक और हाथ पैरों में दर्द भी रहता है? पैर पिंजले में ज्यादा रहता ना। ठीक है। जॉइंट पेन है। तो ये सारे टेस्ट करा के भेजो, ठीक है। या 2-3 ब्लड टेस्ट चाहो तो अभी करा लो, नहीं तो सारे एक साथ पीरियड के सेकेंड डे करा देना, ठीक। 2-3 कौन सा करवाना है? देखो, एक तो विटामिन डी कराना है, B12 कराना है, CBC कराना है, ठीक है। तो विटामिन B12 है। हाँ, ये सारे मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन सेंड कर रही हूँ, ठीक। ठीक है, आप भेज दीजिए। हाँ, ये करके मुझे भेजो, फिर आगे बढ़ते हैं, किस तरह से काम करेंगे बताऊंगी मैं आपको। एक्चुअली में ब्लड मतलब ऐसे मतलब मेंटली स्ट्रेस आ गया मेरे को, बताने से, क्योंकि मैं गोलियां नहीं खा रही ना, तो फैमिली की उससे इतना मतलब वो ताने सुनने पड़ते मुझे। गोलियां सूट नहीं हो रही, तो एक्चुअली तूने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, ऐसा मतलब नहीं। और जॉब का अलग स्ट्रेस रहता है, ये घर का अलग स्ट्रेस रहता है। अभी मैरिज को कितने साल हो गए? तो 8 साल हो जाएंगे ना मई में। और एक बार भी पीरियड वो कंसीव नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं, और से वजाइना ड्राइनेस भी रहती है हमेशा। हाँ, तो देखो क्या है कि अपने को प्री मेनोपॉज में तो आ ही गए हैं ना, इसलिए वजाइनल ड्राइनेस ये सारी चीजें रहती है। लेकिन अभी बस ये है कि पीरियड आ रहे हैं तो अपन उस पर काम करके जो भी एग है उनकी क्वालिटी इनहेंस करके नेचुरल कंसेप्शन की तरफ बढ़ेंगे। नहीं मतलब जैसे बोलते ना कि भाई ज्यादा एज हो रही तो, और हाँ जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, तो जैसे उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है क्या मैम? उसकी वजह से फर्स्ट बेबी में दिक्कत नहीं होती है, सेकंड बेबी में दिक्कत होती है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट बेबी में दिक्कत नहीं होती बी निगेटिव की, सेकंड बेबी में डिफिकल्टी आती है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा। और कुछ पूछना है? मैं व्हाट्सएप कर दूंगी जैसे इस नंबर पे कुछ अगर ठीक है, आपको ये प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं, करा के भेजो, ठीक है। जी मैम। चलो, ओके, जय श्री कृष्णा।